नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि एक शब्द में कितनी ताकत हो सकती है? सिर्फ एक नाम। क्या ये मुमकिन है कि एक नाम हमारे डर को हिम्मत में और हमारी हार को जीत में बदल दे? आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे हुए एक गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि कुछ खास, कुछ दिव्य नाम सिर्फ अक्षर नहीं होते, वो तो उन तालों की चाबियां हैं जो हमारे ही अंदर छिपी हुई शक्ति के दरवाजे खोल सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा वादा है। सोचिए, जीवन में कभी भी ना हारना, सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो फिर आखिर ऐसा क्या राज है इन 12 नामों में? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए, ये 12 नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक कोड है। हर एक नाम एक चाबी की तरह है जो हमारे अंदर की एक खास शक्ति को जगाने के लिए बनी है। तो फिर तैयार हैं? चलिए पहली चाबी से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी हीरो को समझने के लिए ना उसकी शुरुआत को, उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम उन नामों को जानेंगे जो हमें सीधे हनुमान जी की उत्पत्ति और उनकी बेहिसाब शक्ति के सोर्स तक ले जाते हैं। तो सबसे पहला नाम हनुमान। इसका मतलब है वो जिनकी थोड़ी विशेष हो। ये नाम असल में उन्हें एक चोट से मिला था। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि हमारे जख्म भी हमारी एक खास पहचान बन सकते हैं। दूसरा नाम अंजनी सुत, यानी अंजनी के पुत्र। ये उनकी माँ की भक्ति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या कभी बेकार नहीं जाती। और फिर आता है वायुपुत्र, पवन देल के पुत्र। ये नाम एक बहुत गहरी बात कहता है कि जिस दिव्य प्राण शक्ति से वो बने हैं, वही शक्ति हम सब के अंदर भी मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली शक्ति का स्रोत क्या है। चौथा नाम है महाबल, यानी महान शक्ति वाले। पर यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी ताकत भक्ति से पैदा होती है, सिर्फ मसल से नहीं। फिर है रामेष्ठ, भगवान राम के प्रिय। ये नाम दिखाता है कि सच्ची भक्ति ही किसी को ईश्वर का प्यारा बना देती है। और छठा नाम फाल्गुन सखा, यानी अर्जुन के मित्र। ये इस पूरी बात को जोड़ता है। ये बताता है कि असली शक्ति हमेशा धर्म के साथ, सही के साथ खड़ी होती है। और जब ऐसा होता है तो वो शक्ति अजेय बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि शक्ति कहाँ से आती है, पर सवाल ये है कि इस शक्ति का करना क्या है, इसका मकसद क्या है? अगले कुछ नाम हमें यही दिखाते हैं कि असली ताकत सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं होती, बल्कि सेवा और कर्म के जरिए दुनिया को देने के लिए होती है। अब देखिए कि कैसे शक्ति एक्शन में बदलती है। पिंगाक्ष, यानी सुनहरी आंखों वाले। ये आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये जागरूकता और सतर्कता का प्रतीक है जो सही और गलत में फर्क कर सकती है। और जब ये पहचान होती है तो जन्म होता है अमित विक्रम का, यानी जिसका पराक्रम असीम हो। और फिर जब इस पराक्रम के साथ जुड़ता है उदयक्रमण, यानी समुद्र को लांघ जाने वाला आत्मविश्वास, तो फिर जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं शक्ति के सबसे बड़े मकसद पर, दूसरों के दुख को कम करना। 10वां नाम सीता शोक विनाशन, मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी के दुख को, किसी की निराशा को उम्मीद में बदलने के लिए करना। 11वां लक्ष्मण प्राणदाता, यानी लक्ष्मण को जीवन देने वाले। ये बताता है कि असली हीरो सिर्फ योद्धा नहीं, जीवन बचाने वाले भी होते हैं। और 12वां दशग्रीव दर्पहा, रावण के अहंकार को तोड़ने वाले। यहाँ ताकत का इस्तेमाल किसी इंसान को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसके घमंड को तोड़ने के लिए हुआ। ये तीनों नाम हमें करुणा की ताकत दिखाते हैं। तो ये थी वो 12 शक्तियाँ और उनके पीछे की गहरी सीख। लेकिन देखिए, जानकारी तब तक अधूरी है जब तक उसे जिंदगी में उतारा ना जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने अंदर के इस हीरो को, इन शक्तियों को जगाएं कैसे? यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। ये 12 नाम सिर्फ किसी बाहरी शक्ति की पूजा के लिए नहीं है। असल में ये हमारे ही अंदर मौजूद 12 एनर्जी सेंटर्स के स्विच की तरह हैं। हनुमान जी की शक्ति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो हमारे ही भीतर के साहस, हमारी भक्ति और सेवा की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अच्छी बात यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लाने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे
सुबह इन नामों को याद करना, ये दिन भर के लिए एक शील्ड की तरह, एक मानसिक कवच की तरह काम कर सकता है। रात को सोने से पहले इन्हें याद करना मन की चिंताओं और डर को शांत कर सकता है। और कभी किसी बड़ी मुश्किल के दौरान इनका स्मरण वो ज़रूरी हिम्मत और क्लैरिटी दे सकता है जिसकी उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और होता क्या है कि जब हम इन नामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो ये सारे गुण, साहस, भक्ति, धैर्य, सेवा, निडरता, करुणा, ये सब धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ही उतरने लगते हैं। ये फिर सिर्फ शब्द नहीं रह जाते बल्कि हमारे जीने का अंदाज बन जाते हैं। और इन सभी 12 शक्तियों को जो एक धागा आपस में जोड़ता है वो है भक्ति। असल में यही असली सुपर पावर है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत मैं करने में नहीं है, बल्कि खुद को किसी बड़े, किसी ऊंचे मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देने में है। तो अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, आज, अभी, इस पल में इन 12 शक्तियों में से ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या वो थोड़ा और साहस है, या शायद आत्मविश्वास, या फिर दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा? इसका जवाब हम सबके पास अपने अपने अंदर ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और